अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, तीन हवालों से आज आपसे गुफ्तगू करनी है। एक तो जनूबी वजीरिस्तान में एक धमाका हुआ है जिससे पूरा घर तबाह हो गया और घर के जितने मकीन थे, पाँच के पाँच वहाँ लोग मौजूद थे, वो पाँचों के पाँचों जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए या कत्ल हो गए, जो भी हुआ। उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जो है पहला ड्रोन हमला था। अगर ये वाकई ड्रोन हमला है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, तो ये इमरान खान के दौर हुकूमत के आगाज से यानी 2018 के बाद ये पहला ड्रोन हमला होगा 6 या 7 सालों में जो पाकिस्तान की सरजमीन पर किया गया है। इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। दूसरा, जनाब वजीर आजम की जेर सदारत इजलास हुआ है और जो स्ट्रेटेजिक हमारे एसेट्स हैं, स्ट्रेटेजिक जो इदारे हैं, उनके अलावा सब कुछ बेचने की मंजूरी दे दी गई है। इसकी क्या अहमियत है, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से वो एक अलहदा मैंने व्लॉग किया है, लेकिन इस पर हम थोड़ा सा ये जिक्र करेंगे कि फैसल वोडा साहब का कहना यह है कि ये जो प्रॉपर्टी लीक्स हैं दर हकीकत ये आर्मी चीफ हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश हैं। ये क्यों है, इसका आपस में क्या ताल्लुक है, इस पर भी बातचीत करते हैं। तो आगाज करते हैं जनाब ड्रोन हमले से। ये मुबैना ड्रोन हमला इसे हमें कहना चाहिए। ये है जनाब वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान है जनाब, तहसील लुद्दा है उसकी, और बदीन तुंगी बदीन जई इसका नाम है जनाब पूरा। तो इसमें जनाब ये धमाका हुआ, रात को 3 से 4 बजे तक ये धमाका हुआ और बिल्कुल हर चीज़ मिलिया मेट हो गई। अच्छा, इसके अगले दिन मुख्तलिफ अखबारात में खबर शाये हुई कि एक धमाका हुआ है, बम धमाका हुआ है, जिसमें जनाब एक दो खवातीन समेत 5 लोग जो है इसमें शहीद हो गए हैं। अच्छा, अब भी इसकी बातें चल रही थी कि क्या हुआ। लोगों ने कहा जी एक आईडी जनाब फोड़ी गई है, मतलब बारूदी सुरंग के जरिए या वहां पर बारूद रखकर जनाब धमाका किया गया है। लेकिन पहली इस असना में सबसे पहले वहां के मकामी लोग इकट्ठे हुए, जब तदफीन की जा रही तो उन लोगों ने दिखाया कि वहां पर बाकायदा मिसाइल के टुकड़े मौजूद थे, मिसाइल के जो बाकियात होती हैं वो मौजूद थी। और उन लोगों ने दावा किया कि नहीं, ये जनाब मिसाइल हमला है और ये आईडी नहीं है, मतलब ये बारूदी सुरंग नहीं है कि यहाँ बारूद, बल्कि बारूद बाहर से भेजा गया है। उसकी जो खानदान की डिटेल में मालूम हुई है जनाब कि ये खानदान वहां से चला गया था, टांक चला गया था, और टांक से ये एक रात पहले ही उस अपने घर आबाई घर में वापस लौटे थे। इसके जो मालिक हैं 80 साल के बनोद खां हैं, और उनकी एक अहलिया है, एक उनकी बेटी थी, यानी 2 खवातीन हो गई और 3 मर्द थे। एक वो बनोद खान हो गया, दूसरा उसका बेटा है शाहजेब, ये बिल्कुल नौजवान सा जनाब बच्चा, और तीसरा एक और जो उनका रिश्तेदार ही बताया जाता है, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन या अभी तक वो जनाब तफसील नहीं दी गई। अच्छा, इस पर जो मकामी लोग थे उन्होंने बाकायदा आकर दिखाया कि ये जनाब देखें, ये बाकायदा का मिसाइल है। इस हवाले से सबसे पहले जनाब जो वीलॉग किया वहां के मकामी एक वीलॉगर हैं, काशिफ उनका नाम है, उन्होंने सबसे पहले वीलॉग किया और उन्होंने कहा जी कि मैंने तस्दीक की है, पुलिस से भी तस्दीक की है और मकामी लोगों से भी। तो उनका कहना यह है कि ये ड्रोन हमला ही है। क्यों ड्रोन हमले इस इलाके में बहुत ज्यादा होते रहे, ये आईडी धमाका नहीं है, मतलब यानी बम नहीं फटा, ये बाहर से मिसाइल लाकर यहां पर फेंका गया है। अच्छा, मैं हूं मोहम्मद काशिफ। सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में कोई ड्रोन अटैक हुआ है। तो इसके हवाले से हमने वहाँ जनूबी वज़ीरिस्तान के जो शहरी है उनसे भी हमने बात की और पुलिस का भी इस पर हमने वर्जन लिया। शहरियों और पुलिस दोनों ने ड्रोन अटैक को वेरीफाई किया। ड्रोन अटैक हुआ है, लेकिन किसने किया है ये पता नहीं है। अच्छा, अभी ये मामला चल रहे थे, इस पर डिस्कशन हो रही थी, लेकिन इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई। आमतौर पर ऐसा होता है कि आप वजाहत नहीं करना चाहते तो कोई तरदीद ही कर देते हैं, लेकिन इसमें तो पर्टिकुलर तरदीद भी नहीं आई। तो इस पर जनाब आसिफ खान साहब हैं, सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, सबसे पहले उन्होंने आकर कहा कि ये एक ड्रोन हमला किया गया है। एमपीए आसिफ खान साहब क्या कह रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाएं। आज सुबह को हमारे एक तंगी बुदिनजई एरिया में लद्दाख तहसील में ड्रोन हमला हुआ है और उसमें 5 शहादतें हुई हैं, जिसमें जो है आपके बानूद खान जिनकी उम्र 80 साल, उनकी जोजा राफिया जिनकी उम्र 45 साल, उनके 3 बच्चे शाहजेब 17 साल, नाजमा उनकी बेटी 13 साल और अजवा 3 साल। ये आज सुबह को ये ड्रोन हमला हमारी सरजमीन पाकिस्तान पे जिस तरीके से हुआ है, उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरन एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन या कमेटी जो कंप्राइज करे
हमारे ऑपोजिशन मेंबरान पे जो डिफरेंट पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, और हमारे जो गवर्नमेंट के मेंबरान हैं, हमारी जो ट्रेजरी के मेंबर्स हैं, उन पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। अब पाकिस्तान के जो अखबारात हैं उनको इस अंदाज में रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन बातें बहरहाल हो रही थी। अब पाकिस्तान में हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे जनाब इसको रोक दिया जाता है, कोई खबर नहीं आती, यहाँ तो बात करने पे पाबंदी है। लेकिन अमेरिका में तो बात करने पर पाबंदी नहीं, अगरचे उन पर इल्जाम है कि उन्होंने जनाब ये मिसाइल हमला किया, अमेरिका ने किया है। क्यों पाकिस्तानी फौज ऐसा नहीं कर सकती? चलिए ये कहाँ से उग सकता है, इस पर भी बात करते हैं। तो वहां से वेदांत पटेल हैं जनाब, वहां के जो महकमा दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं, इंडियन बेस हैं, उन्होंने आकर जो बताया, उन्होंने ना इसकी तरदीद की और ना इसकी तस्दीक की। मतलब देयर इज समथिंग, उन्होंने कहा जी ये मैं नहीं बता सकता, इस हवाले से आप सवाल करें तो आप पेंटागन से यानी वजारत दिफा से सवाल करें, दफ्तर खारजा इस हवाले से नहीं बताएगा। अभी जनाब ये मामला चल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मिसाइल जो है ये किसी शख्स ने आकर उठाकर तो नहीं लाया, सर कांधे पे उठा के लाया और मिसाइल मारा और घर तबाह हो गया। ये एक ड्रोन के जरिए जनाब ये मिसाइल फायर किया गया। अब ये ड्रोन जो है वो कहां से उठ सकते हैं? पहली बात तो ये कि ईरान से ड्रोन वहां नहीं आ सकते, और आ सकते हैं लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई शोबा नहीं है कि जनाब वो करेगा। दूसरा अफगानिस्तान के पास अभी तक इसके हवाले से कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वहां से ड्रोन फायर कर सके और पाकिस्तानी इलाके में ड्रोन फायर करे, और वो करे भी सही तो उन पर कोई मतलब बात की जाए तो इसको कबूल करने के लिए भी तैयार होंगे। अब आगे पाकिस्तान के हवाले से दो इम्कान हैं। एक तो ये कि अमेरिका से बैठकर ये नहीं कर सकता, और बाकी कहीं से उसके पास अड्डे नहीं है कि वो वहां से एग्जैक्ट एक मकान पर इस तरीके से ड्रोन अटैक करे और वही मकान ही तबाह और कुछ भी तबाह ना हो। तो क्या अब दो इम्कानात फिर आगे रह जाते हैं। एक तो यह कि बाकी जिस तरह इल्जाम आयद किया जा रहा था पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दे दिए हैं, अमेरिका अड्डे क्यों लेना चाहता है? वो अफगानिस्तान पर, ईरान पर नजर रख सके, वो वहां से ड्रोन नहीं फेंक सकता। उसे ड्रोन के लिए यहां पर हमें उसे कैपेबिलिटी चाहिए, यहां पर अड्डे चाहिए। तो क्या वाकई उनको अड्डे दे दिए गए और अब उन्होंने पहला ड्रोन हमला भी कर दिया है? और दूसरा कि फिर पाकिस्तानी फौज ने किया है। अब पाकिस्तानी फौज इस तरह ड्रोन अपने इलाके में ड्रोन हमला क्यों करती? एक और उसमें जिसमें दो खवातीन होती, एक बच्चा होता, एक 80 साल का शख्स होता, एक नौजवान होता, और उस तरह उनकी वो फौत हो जाते, इंतकाल कर जाते, शहीद हो जाते। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जनाब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ यहां पर यह कहना चाहता हूं कि ठीक है आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। वो कहा था साहिल लुधियानवी साहब ने कि आप कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अजदाद ने तहजीब ना सीखी होगी। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप तरदीद कर दें, आप कह दें जनाब ये ड्रोन हमला नहीं था, ये वहां एक दरख्त था वो फटा तो जनाब उससे धमाका हो गया। कम से कम इतनी तरदीद ही कर दें। एक बात मैं कहूं जनाब कि इमरान खान से आने से पहले ये ड्रोन हमले हुआ करते थे। आप उसकी जनाब तफसील देखें कि कितने अब तक ड्रोन हमले हुए। तो मुशर्रफ दौर में जनाब 1999 से लेकर 2008 तक जब तक मुशर्रफ जनाब बरसर इक़्तिदार रहे, तो ये 13 ड्रोन हमले हुए टोटल इस दौरान। वो साफ ज़ाहिर है अफगानिस्तान में उनका जो थे अमरीकी अड्डे थे, वहां से वो फायर किया करते थे। अब उसके बाद आसिफ जरदारी साहब जो मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनका जमाना आ जाता है। ये 2008 से 2013 तक का 5 साल का दौर है, और इसमें 340 ड्रोन हमले हुए। हैरत है कि तकरीबन हर 5वें दिन एक ड्रोन हमला कम से कम हुआ करता था। अच्छा, और 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ का दौर रहा, तो इसमें भी 61 जो है वो ड्रोन हमले। मुझे इतराफ करना पड़ेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आकर इसको रोका था, और पहली मरतबा जो है एक समन किया गया था, अमरीकी सफीर को कॉल किया गया था और उसे एहतजाजी मरासला दिया गया था जब नई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 में बनी थी, और उन्हें कहा गया था कि ये हमले ना करें। बहरहाल हमले फिर भी होते रहे, और 2018 तक बाकायदा ये हमले होते रहे, और टोटल 61 जो है हमले हुए। इससे पहले जनाब इमरान खान का रोल वो ड्रोन हमलों के शदीद खिलाफ था। वो कहता था ये दहशतगर्द भी हैं, हमें इंटेलिजेंस दें, हम इनको जनाब, हमारा ये काम है, ये आपका काम नहीं है कि आप इन लोगों को मारें, इस तरीके से ड्रोन अटैक करें। इसमें ज्यादातर बच्चे मारे जाते हैं, उसमें कौन सी आपकी तस्दीक होती है कि ये दहशतगर्द थे? आपको कोई हक नहीं है, इवन दहशतगर्द भी हैं तो आपको कोई हक नहीं है मारने का। आप हमसे इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं, अपनी मालूमात हमें बता सकते हैं। इमरान खान वाहिद शख्स था कि जिसने ड्रोन सप्लाई के लिए और वहां जो सप्लाई जारी थी उसके सामने धरना दिया, और कई दिन तक देता रहा। उसे कहा गया कि तुझे ड्रोन हमले में मार दिया जाएगा, उसने कहा जी मैं मरने के लिए तैयार हूं, और वो इस तरह की एहतजाज करता रहा।
तो उसके आने के बाद बिल्कुल कोई हमला नहीं है। और उसने ये कहा था कि अगर फिर भी अगर ड्रोन हमले हुए तो मैं अपने आर्मी चीफ से कहूंगा कि जिस अड्डे से जहां से ये हमला हुआ उस अड्डे को उड़ा दो जाकर। तो मतलब ये है कि ये गैरत की बात होती है। बात बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब कि अमेरिका जी उनसे बनाकर रखनी है। जी, दो तरीके हैं, एक गुलाम बनकर रहना और एक बराबरी की सतह तक रहना। बराबरी की सतह भी ना हो तो कम से कम गैरतमंद कौमें जैसे रहती हैं उस तरह के। तो अब मैं फिर वही कहूंगा कि खुदा के लिए इसकी सिर्फ तरदीद कर दें और कुछ भी ना करें। जी जनाब, मेरे पास खबर है कि वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जेर सदारत इजलास हुआ है और उसमें फैसला किया है कि जो भी स्ट्रेटेजिक इदारे हैं उनको छोड़कर बाकी सब कुछ फॉर सेल है। तमाम इदारे वो जनाब निजकारी उनके लिए जो है करने के लिए तैयार है। हाँ, जो स्ट्रेटेजिक हैं, मिसाल के तौर पर घर है, उसकी दीवारें और छतें नहीं बेची जाएंगी, बाकी सब कुछ बेच दिया जाएगा। दरख्त, पंखे वगैरह जो कुछ भी है, बिजली शिजली जो भी है, मतलब उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। बस ये मकान नजर आना चाहिए, छत और दीवारें बरकरार रहें। इस हवाले से मुईद पीरजादा साहब एक उन्होंने व्लॉग किया है और एक छोटी सी गुफ्तगू की है। मैं चाहता हूं वो जरा आप मुलाहिजा फरमाएं। और जनरल आसिम मुनीर उनकी जो लीडरशिप है वो अकेले ही है, वैसे लीडरशिप तो कोई नहीं उनकी आगे पीछे, लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशन है इमरान खान से वो ये है कि इमरान खान अगर बाहर निकलते हैं जेल से तो वो SIFC को सपोर्ट करें, फौज के और जनरल आसिम मुनीर की जो पूरी एक उनकी जो कुलीग्स हैं उनके बारे में कोई बात ना करें, उन पर प्रेशर ना डालें, जो भी उन्होंने शरी सरदारी हुकूमत के साथ करना है वो जरूर करें और SIFC को वो सपोर्ट करें, यानी कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी जिसमें कि जनरल आसिम मुनीर साहब का बड़ा दिल है, उनका ख्याल है कि मशरक़ वस्ता से बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाली है। अभी जो लफ्ज़ इन्वेस्टमेंट है इसको पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट के साथ इसको बहस होनी चाहिए और आप लोग भी इस पर अपने कमेंट्स करें कि SIFC के जरिए जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के अंदर या मादनियात में लाने की कोशिश की जा रही है जो अभी तक मटेरियलाइज तो नहीं हुई, ये लफ्ज़ इन्वेस्टमेंट के डेफिनेशन में फॉल करती है या ये कुछ और किस्म की खरीदो फरोख्त या सेल जो है हो रही है? मुईद पीरजादा साहब कहते हैं जनाब कि इमरान खान साहब पर सबसे ज्यादा प्रेशर ये है कि वो जब बाहर आए तो इस बात की यकीन दहानी कराए कि ये जो असासे बेचे जा रहे हैं इसमें कोई रुकावट वो नहीं बनेगा। अगर वो रुकावट नहीं बनता तो भले से जरदारी नवाज शरीफ को जो कुछ कहता है कहता फिरे, लेकिन यहां दरमियान में रुकावट नहीं हुई। ये भी चूंकि एक सेंसिटिव मामला है, मामला यहीं छोड़ते हैं और अगली बात करते हैं सिर्फ फैसल बोडा साहब की। फैसल बोडा स्पोक्स पर्सन है, आपको पता है नून PTI में भी रहे और वहां मैं हैरत है कि खान साहब को अंदाजा नहीं हो सका किस किस्म के बंदे हैं। उनकी खातिर इन्होंने खान साहब ने काफी सारी मलामतें भी अपने जिम्मे ली। तो वो जनाब कह रहे हैं जनाब कि ये जो प्रॉपर्टी लीक्स है जिसमें बहुत सारे एक जनरल साहब रिटायर्ड का नाम है, एक जनाब IG जो जुएल अभी ताजक है जो IG आजाद कश्मीर है उनका नाम है, बहुत सारे अरकान असम्बली के नाम है, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा यानी बिलावल भुट्टो दोनों बहनों का नाम उसमें शामिल है, हुसैन नवाज का नाम उसमें शामिल है, मतलब इतने सारे, शेर अफजल मरवत साहब का उसमें नाम शामिल है, उनका भी जनाब दुबई में एक जनाब वहां मौजूद है। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जनाब उनमें, लेकिन फैसल बोडा साहब का भी उसी में नाम शामिल है जनाब। इसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब की अहलिया का वहां एक अकाउंट है जनाब, और बहुत सारे लोग हैं जनाब जिनके वहां शर्जील मेमन साहब के अहले खाना उनका भी है, सब कुछ है। तो वो कहते हैं जनाब कि ये जो मामला है प्रॉपर्टी लीक्स, ये दर हकीकत आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश है। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, उनका नाम तो नहीं है इसमें शामिल, फिर उनके खिलाफ साजिश कैसे हो गई? नंबर 1। नंबर 2, इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डिक्लेयर की हुई है जायदादें दुबई की, तो वो रखते हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की होंगी, उनको टैक्स देना पड़ेगा अगर वो जायदादें जनाब साबित हो जाती हैं। इसमें आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश कहां से हो गई? ये फैसल बोडा साहब के तो कह दिया उन्होंने। ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपके ख्याल में ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? एक सपे सालार जो मौजूदा सपे सालार है उसके हवाले से इस अंदाज में बात करना मेरा ख्याल में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो कहना क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि मैं जल्द बताऊंगा जब चीजें सामने आएंगी, फुटबॉल खेलूंगा। अल्लाह करे कोई इस किस्म की कोई सूरत हाल ना हो, लेकिन इदारों के हवाले से इस तरीके से बात करना और वो भी आकर मेन स्ट्रीम फ्रंट पे जो मीडिया है हमारी उस पर आकर बात करना, ये समझ से बालातर है। आपको कुछ समझ आए तो मुझे लाजमी बताना है। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।